महाराष्ट्र में जन्माष्टमी का त्योहार साहस और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ये त्योहार बड़े बड़े ऊंचे मानव पिरामिड बनाकर मनाया जाता है। ठीक वैसा ही त्योहार मुंबई के पास अलीबाग में भी मनाया जाता है। नारियल पूर्णिमा के मौके पर रक्षाबंधन के एक दिन पहले हम इस वक्त अलीबाग में ही मौजूद हैं। अलीबाग में यह है धर्मतर की खाड़ी, और इस खाड़ी के पुल पर से हम देख सकते हैं कि युवा ऊंचाई से करीब 50 फुट की ऊंचाई से नीचे समुद्र के पानी में कूद रहे हैं, जंप लगा रहे हैं। दरअसल ये खेल होता कुछ इस तरह से है कि नारियल पूर्णिमा के मौके पर ऊंचाई पर पुल के ऊपर खड़े लोग पानी के भीतर नारियल फेंकते हैं, और इसके बाद युवा एक एक करके जंप मारते हैं, छलांग लगाते हैं पानी के भीतर, पानी के नीचे से उन नारियलों को ढूंढकर निकालने के लिए। अलीबाग के रहने वाले 20 साल के रितेश पाटिल को साल भर से नारियल पूर्णिमा का इंतजार रहता है। दोपहर होते ही वो धर्मतर खाड़ी पर बने इस पुल पर खड़ा हो जाता है। जैसे ही कोई शख्स समुद्र में नारियल डालता है, रितेश बेखौफ होकर नारियल के पीछे समुद्र में कूद जाता है। पानी में गोता लगाकर नारियल हासिल कर लेना उसके लिए कामयाबी की बात है। इतने आप ऊंचाई से जंप मार रहे हो, आपको डर नहीं लगता है? नहीं, डर नहीं लगता है, हमें एंजॉय कर रहे हैं इधर। अच्छा, कितने सालों से आप ये कर रहे हो यहाँ पे? बहुत साल हो गए, मालूम नहीं मेरे को। अभी मैं 5 साल उड़ी मार रहा हूँ इधर। 5 साल से आप इस तरह से जंप मार रहे हो यहाँ पे। कितने नारियल निकाले आज? आज 15-20 नारियल निकाले है मैंने। उन नारियलों का क्या किया जाता है? नारियल पाक बना रहा है, खाने के लिए नारियल पाक बना रहा हूँ। रितेश पाटिल की तरह ही नारियल पूर्णिमा के मौके पर अलीबाग और आसपास के इलाके के सैकड़ों युवा इस खेल में शरीक होते हैं। युवाओं के समुद्र में छलांग लगाने का सिलसिला दोपहर से शुरू हो जाता है और शाम को अंधेरा होने तक चलते रहता है। इस त्योहार के जरिए युवा अपने साहस का प्रदर्शन तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये त्योहार काफी जोखिम भरा भी है, क्योंकि जो युवा पुल के ऊपर से नीचे छलांग लगाते हैं, ना तो उन्होंने किसी तरह की लाइफ जैकेट पहनी होती है और ना ही कोई हेलमेट पहना होता है। इस खतरनाक खेल में शामिल होने वाले तमाम युवा कोली यानी कि मच्छीमार समुदाय के होते हैं। मछुआरों के लिए नारियल पूर्णिमा का दिन काफी अहमियत रखता है, क्योंकि सावन में होने वाली तेज बारिश और समुद्र की विकराल लहरों की वजह से उनका व्यवसाय बंद रहता है। आज के दिन से समुद्र में नारियल चढ़ाने के बाद नौकाएं फिर मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ती हैं। मछुआरों के बीच मान्यता है कि नारियल के चढ़ाने से समुद्र शांत रहता है। ये खेल समुद्र में चढ़ाए जाने वाले इन्हीं नारियलों से जुड़ गया है। त्योहार का महत्व तो है कि नारियल पूर्णिमा है। इसके बाद जो कोली लोग होता है वो समुद्र में नारियल फेंक के उसका जो कि पारंपरिक जो व्यवसाय होता है उसका मच्छीमारी का, तो उसके बाद ये शुरू करता है। मतलब उसके एक दरिया के प्रति, समुद्र के प्रति एक उसके मन में एक भावना रहती है कि इससे हमको रोजी रोटी मिलती है। मतलब जब जो वो जाला लेके समुद्र में जाता है और वो एकवीरा देवी का भक्त रहता है, तो वो एकवीरा देवी और ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इसके ऊपर भरोसा रख के वो अपने रोजी रोटी के लिए मछली पकड़ने के लिए जाता है। नारियल फेंकने के बाद तो नारियल फेंकने समुद्र शांत होता जाता है, इसके लिए ये व्यवहार करते हैं। नारियल पूर्णिमा के मौके पर धर्मतर की खाड़ी पर बने इन दोनों पुलों पर मेले जैसा माहौल होता है। नारियल की पूजा करने और इस खेल को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटती है। पुलिस भी यहाँ नजर बनाए रखने के लिए तैनात रहती है, लेकिन सालों से चले आ रहे इस पारंपरिक खेल में दखल अंदाजी करने का उसका कोई इरादा नहीं होता। हाल ही में जन्माष्टमी के त्योहार के मौके पर बनाए जाने वाले मानव पिरामिड से जुड़े जोखिम को देखते हुए
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 18 साल से कम उम्र के लोगों के मानव पिरामिड में शामिल होने पर रोक लगा दी। नारियल पकड़ नाम का ये खेल भी जोखिम भरा है, लेकिन हमने पाया कि यहाँ कई नाबालिग भी समुद्र में छलांग लगा रहे थे। आपको लगता नहीं है जोखिम भरा है, ये खतरनाक है? नहीं, खतरनाक नहीं, ऐसे डर नहीं लगता है आपको? नहीं लगता। कितने सालों से कर रहे हो आप? 4 साल। अभी आपकी एज कितनी है? हमारे 17। दिलचस्प बात यह है कि बच्चों को इस त्योहार में शामिल होने के लिए खुद घर के बड़े लोग ही प्रोत्साहित करते हैं। ये जो बच्चे हैं या जहाँ पे जितने भी आदमी नारियल पकड़ते हैं, वो पहले तो स्विमिंग में चैंपियन है, वो खुद तैरना जानते हैं, तो उसमें कुछ हानि की उनको संभावना नहीं है। और भगवान की देन से अभी तक कोई यहाँ पे कोई हानि नहीं हुई है। ऊंचाई से गहराई तक पहुंचने का ये खेल जितना रोमांचक है उतना ही खतरनाक भी। लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि इस खेल के बहाने पीढ़ी दर पीढ़ी युवाओं को संस्कृति के साथ जोड़े रखा जाता है। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज़, अलीबाग।